सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमें आज एक बार फिर आज के दिन हमारे जीवन में जोड़ा, हमें जिंदाओं की ज़मीन पर सही सलामत रखा, अच्छे से रखा। इस बात के हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और आइए हम एक साथ मिलकर हमारी इस फैमिली फेलोशिप को, इस इबादत को स्टार्ट करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रेस चाची से कि हमें इस मीटिंग में लीड करने में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू चाची। आइए हम दुआ को आगे बढ़ाते हुए, मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए बाइबल में से कुछ आयत पढ़ेंगे। अय्यूब 5 उसकी 17 से 18 आयत। देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। आमीन। अब हम ओपनिंग प्रेयर के लिए मिस्टर मुकेश स्टीफन, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं आप लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने मुझे मौका दिया और हमें इस लायक रखा कि उसके अजरे में आए हैं। और हम सबसे यही गुजारिश करूंगा, अपने दिलों को, अपने मनों को तैयार करें और उसके अजरे के अपने आप को तैयार करके उसके अजरे में आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया। प्रभु जी, पिछले समय आपने हर पल सबों को संभाल के रखा और अपने पनाह में छिपा के रखा, इसके लिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं, जो खास तौर पर जो मीटिंग चल रही है प्रभु, जिस प्रकार से प्रभु पिछले समय हमारे साथ हुए, हमारी रक्षा की, हमारे साथ हुए, हमारे इस मीटिंग को आगे से आगे बढ़ाते चले गए, अपनी आशीष से हम इससे मामूल किया। हर एक शख्स को जो भी इसमें शामिल था उसको आपने भला चंगा रखा प्रभु, और जो बीमार भी हुए प्रभु उनको आपने एक बार शिफा देकर अपने बिस्तर से उन्हें उठाया और अपने लायक बनाकर उनके महिमा के लिए अपने जीवन को काम में ले रहा है प्रभु। ये हमारी एक गवाही का पात्र है प्रभु जी। और प्रभु जी, इसी प्रकार जो बीमार है प्रभु जी, या तकलीफ में, परेशानी में प्रभु जी, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, खास तौर पर अजय जिया जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जी, आपने उन्हें इस लायक किया है प्रभु कि एक बार फिर अपने बिस्तर से खड़े होकर हो जाते हैं प्रभु जी, और आपके महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है प्रभु जी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रभु, आप उनको और भरी बातें चंगाई दें, जिससे एक बार फिर आप इस मीटिंग में आकर अपनी गवाही दे सकर अपने जीवन के लिए प्रभु के नाम को जय जयकार कर सकें प्रभु। आप इसी प्रकार से प्रभु जी, मैं रॉकी विंसेंट के लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु जी। जो प्रभु जी कल जो तकलीफ थी प्रभु, मैंने फोन किया और प्रभु जी मैंने जो जानकारी हासिल की है प्रभु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो तकलीफ उसके शरीर में पाई जाती थी प्रभु, वो कम हुई है। और मैं जानता हूँ प्रभु कि आप वो नहीं है कि उसकी तकलीफ को दूर ना करेंगे। प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी परेशानी तकलीफ उसके शरीर में रह गई है वो आपके खून के द्वारा पाक साफ की जा सके प्रभु। अब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि जो भी वचन पढ़ते हैं, जो भी वचन गाते हैं प्रभु, वो आपके भाने योग्य हो। सारी आदर महिमा आपको देते हुए आपसे विनती करते हैं, इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल करें। प्यारा प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू इतनी अच्छी प्रेयर के लिए। अब मैं प्रेजेंट वर्शिप के लिए कोई भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। प्यारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान,
लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारों यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारों यीशु का बयान। वो है राजा मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान। प्यारों हिम्मत बांधो, बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारों हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। आइए प्रेज़ एंड वर्शिप में हम और आगे बढ़ते हुए हम इसी में 151 नंबर गीत गाएंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम मन की गुंडी खोलेंगे, हम मन की गुंडी खोलेंगे, और ज्ञान के मोती रोलेंगे, और ज्ञान के मोती रोलेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बंदे हैं एक खुदा के हम, बंदे हैं एक खुदा के हम। मिलजुल कर क्यों न रहे बाहर, मिलजुल कर क्यों न रहे बाहर। इंजील मुकद्दस दुनिया के हर कोने में पहुंचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं,
हम रंज के सहने वाले हैं, हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं। दुख और तकलीफ उठाएंगे, दुख और तकलीफ उठाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे। हम दूर करेंगे रंजो अलम और प्रेम का रंग जमा देंगे, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। थैंक यू भाभी इतनी अच्छी वर्शिप के लिए। अब मैं वर्ड ऑफ गॉड के लिए मैं सनुप्रीति लाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे वर्ड ऑफ गॉड में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। जय मसीह। तो मैं वचन शेयर करने से पहले एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगी। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सबको आज के दिन संभाल के रखा और आज के दिन हम सब इस मीटिंग में बैठे, हम धन्यवाद देते हैं। दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जब मैं आज आपका वचन देती हूँ मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ पिता परमेश्वर, आप प्लीज मुझे अपनी पाक रूह दीजिएगा, जो मुझे अच्छे से बताए मुझे क्या बोलना है, और जो भी मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है उन्हें पाए मैं घबराऊं नहीं और अच्छे से बोलूं। आप पूरे वचन में मेरे साथ रहेगा, आप जो भी बुलवाना चाहते हैं मुझसे आप बुलवाइएगा, और हम सब जो सुनते हैं हम सब इसको सुन के छोड़ना दे बल्कि हम ग्रहण भी करें। थैंक यू पिता परमेश्वर, आमीन। तो आज का जो मेरा वचन है मैं एक पुस्तक के बारे में देना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी एक पुस्तक के बारे में, और बाद में जब उसको खोला जाता है तो मैं रिलेट करना चाहूंगी अपन सबकी एक चीज से उसको। तो मैं आपको सबसे पहले उस पुस्तक के बारे में बताऊंगी। उस पुस्तक के बारे में हमको पता चलता है प्रकाशित वाक्य उसका 5वां बाब में, उसकी फर्स्ट जो आयत है उसमें, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। तो ये यूहन्ना यहाँ पे लिख रहा है कि जो परमेश्वर बैठे हैं सिंहासन पे, उनके हाथ में एक पुस्तक है जो अंदर और बाहर लिखी गई है, और उसको 7 सील से उसको बांधा गया है, उसको 7 मुहरों से बांधा गया है। और फिर परमेश्वर के पास में एक स्वर्गदूत होता है जो चिल्ला चिल्ला के पूछता है कि कोई इस योग्य है कि इस पुस्तक को कोई खोल सके, पर कोई भी नहीं मिलता जो इस पुस्तक को खोल सकता है। तो जो यूहन्ना ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखता है वो रोने लग जाता है कि कोई मिल नहीं रहा है इस परमेश्वर की पुस्तक खोलने के लिए। बट मैंने जैसे एक बार वीडियो बनाया था अभी फ्राइडे को रेवल्यूशन चैप्टर 4 पे, उसमें हमने जाना था कि प्राचीन बैठे होते हैं 24 और एल्डर्स बैठे होते हैं, उनमें से एक एल्डर बोलते हैं यूहन्ना को कि तू मत रो, क्योंकि एक है जो इस पुस्तक को खोल सकता है और वो एक मेमना होता है। तो हमने जाना कि वो पुस्तक बंदी हुई किससे होती है, कहाँ पे होती है और कौन उसको खोलता है। अब जो हम मेन चीज पे फोकस करेंगे वो है कि जब वो सील्स खोली जाती हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन है जो आज आपके और मेरे लिए है। तो आइए हम देखते हैं, हमको प्रकाशित वाक्य उसका 6वां बाब में हमको मिलेगा जब उसकी सील्स खुलती हैं। जब फर्स्ट सील को मेमना खोलता है, जब फर्स्ट सील को मेमना खोलता है तो जो मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि 4 प्राणी भी होते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने और आसपास 4 प्राणी होते हैं। उनमें से पहला प्राणी किसी को बुलाता है, वो किसी को कहता है कि तू आ,
और जब यूहन्ना देखते हैं तो एक सफेद घोड़ा आता है, एक सफेद घोड़ा आता है, उस पर जो बैठा होता है उसके हाथ में एक धनुष होता है और उसको एक मुकुट भी दिया गया होता है। तो जब फर्स्ट सील खुलती है तो एक सफेद घोड़ा आता है। जब वो सेकंड सील मेमना खोलता है, जब सेकंड सील तक पहुंचता है तो दूसरा प्राणी किसी को बुलाता है, और जब दूसरा प्राणी बुलाता है तो यूहन्ना देखता है कि एक लाल रंग का घोड़ा आ रहा है। पहले सफेद आया था, अब एक लाल रंग का घोड़ा आ रहा है और परमेश्वर ने उसको ये अधिकार दिया गया होता है कि वो पृथ्वी पर से पीस ले ले, वो पृथ्वी पर से पीस ले ले, और उसके हाथ में एक तलवार होती है। तो हमने देखा कि जब फर्स्ट सेकंड सील्स खुली जाती हैं तो सफेद और लाल रंग के घोड़े आते हैं और उनको सवार को अलग अलग चीजें हाथ में दी गई होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जब तीसरी सील को, जब थर्ड सील को खोला जाता है तो तीसरा प्राणी किसी को बुलाता है। जब तीसरा प्राणी किसको बुलाता है तो एक ब्लैक कलर का हॉर्स आता है, एक काला कलर का घोड़ा आता है, और उसके ऊपर जो बैठा होता है उसको एक तराजू दे रखा होता है, एक तराजू उसके हाथ में होता है। और जैसे वो तराजू लेकर आता है तो चारों प्राणी एक चीज बोलते हैं, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक दिनार मतलब एक दिन की मजदूरी गेहूं की और 3 दिन की मजदूरी जौ की, पर ऑयल और वाइन को कुछ हानि ना करना। ये होता है तीसरे उसमें। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब फोर्थ सील खुली जाती है तो वापस चौथा प्राणी बोलता है, किसी को वो बुलाता है, और यूहन्ना देखता है तो एक पीला सा रंग का एक घोड़ा आता है। पीला सा रंग का जो घोड़ा आता है उस पे जो सवार होता है उसका नाम मृत्यु होता है, जो बैठा होता है सिर्फ इसका ही नाम बताया गया है हमको, उसका नाम डेथ होता है, और उसके पीछे पूरा आधुलोक आ रहा होता है। और परमेश्वर ने उसको ये अधिकार दिया गया होता है कि जो परमेश्वर के दंड है, तलवार, अकाल, मरी, ये सारी चीजें वो पृथ्वी पर दे सके। तो हमने ये जाना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सील में क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जब फिफ्थ सील खोली जाती है, जब फिफ्थ सील को हम मेमना खोलता है तो जो परमेश्वर का सिंहासन होता है उसके सामने तो जब फिफ्थ सील को खोला जाता है तो जो परमेश्वर की वेदी होती है उस पर उसके नीचे ना यूहन्ना कुछ स्पिरिट्स को देखता है, वो कुछ प्राणों को देखता है जो परमेश्वर का वचन बांटने से या परमेश्वर की गवाही देने से जिन लोगों की डेथ हो जाती है, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उन लोगों के प्राणों को देखता है। और वो लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि तू कब तक न्याय नहीं करेगा। वो लोग पूछते हैं कि तू कब तक न्याय नहीं करेगा, कब तक हमारे जो लहू का बदला है वो इन पृथ्वी वाले लोगों से नहीं लेगा। तो परमेश्वर उनको सबसे पहले एक वस्त्र बनाते हैं सफेद कलर का, और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास एक काउंट है, एक गिनती है मेरे पास तुम्हारे जैसे और लोगों की जो मेरा वचन बांटने के या मेरी गवाही देने की वजह से जिनकी डेथ हो। ये सारी चीजें होती हैं। अब जो सिक्स सील खुली जाती है वही हमारा आज का मेन टॉपिक है। जब सिक्स सील खुली जाती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। भूकंप आता है और जो सूरज होता है वो काला पड़ जाता है, जो मून है, जो चांद है, वो बिल्कुल ब्लड की तरह हो जाता है, और आकाश से जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल गिर जाते हैं, आकाश सरक जाता है, और मेन जो चीज है कि जो पहाड़ है वो टल जाते हैं अपनी जगह से। और मेन जिस आयत पे आज मैं फोकस करूंगी वो 15th और 16th है, प्रकाशित वाक्य उसका छठा बाब, उसकी 15th और 16th आयत जो है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। तो हमारा आज का मेन टॉपिक ही ये है कि क्यों ये लोग जो है पृथ्वी के जो रिच पीपल हैं, जो गवर्नर्स हैं, जो भी पावरफुल पीपल हैं, वो क्यों पहाड़ों के पीछे छुप रहे हैं, कौन सी चीज उनको पहाड़ों के पीछे छुपने को मजबूर कर रही है। और ये जानने के लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया नबी की पुस्तक, यशाया नबी की पुस्तक उसका दूसरा बाब, यशाया नबी की पुस्तक उसका दूसरा बाब, और उसकी हम सबसे पहले 19th आयत पढ़ेंगे। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा
तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। तो ये आयत हमको कह रही कि जब यहोवा पृथ्वी को, अर्थ को कपकपाने के लिए उठेंगे, तो जो लोग होंगे उनके डर के कारण घुस जाएंगे। ये हमने सेम वहां पे भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्यों लोग घुस रहे हैं। 20वीं आयत में लिखा है, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि उस दिन जो लोग हैं जिनने मूर्तियां बनाई हैं सोने चांदी की, जिनको वो अपनी जिंदगी पूरी दंडवत करते हैं, उस दिन वो उन मूर्तियों को जब परमेश्वर आएंगे छछूंदरों के सामने फेंक देंगे। और 21वीं आयत है कि और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ों के छेदों में घुसेंगे। हमारा आज का मेन पॉइंट ही यही है कि जब ये जो लोग हैं वो पहाड़ों के पीछे छुप रहे हैं, तो आज हम इसी चीज पे गौर करेंगे कि जब परमेश्वर आए, जब परमेश्वर यीशु मसीह को भेजे, तो क्या हमारे काम तो ऐसे नहीं कि हमको भी पहाड़ों के पीछे छुपना पड़े। आज हम यही चीज गौर करेंगे। और अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सी चीज जो है इनको पहाड़ों के पीछे छुपने के लिए फोर्स कर रही है। जो यहाँ पे सिर्फ नॉन क्रिश्चियंस की बात नहीं हो रही है। तो जब ये जो लोग हैं ये किसको दंडवत करते हैं, मूर्तियों को दंडवत करते हैं। और ये मूर्तियां जो हैं ये और सारे भगवान कौन लाए, ये शैतान ही लाया। क्योंकि जो फर्स्ट कमांडमेंट है वो यही है कि मेरे अलावा तुम्हारा और कोई खुदा ना हो। तो ये शैतान इन सारे खुदाओं को लाए कि जिससे कि हम असली खुदा को ना जान पाए। तो ये सिर्फ जो चीजें लिखी हैं कि जो लोग छुपेंगे पहाड़ों के पीछे, वो सिर्फ नॉन क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, वो कुछ क्रिश्चियंस के लिए भी है। क्योंकि सब क्रिश्चियंस दुआ करने को और बाइबल पढ़ने को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आज के दिन हम इसी चीज पे गौर करेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक वर्स बताऊंगी, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा बाब, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 11 आयत। ये जब यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देते हैं, जब वो ये सारी बातें कहते हैं, वो यीशु मसीह कहते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो यहाँ पे लिखा है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, मतलब जो भी फेथ, जो भी प्यार है तेरे दिल में मेरे लिए, उसको तू अपने अंदर रख कि कोई तेरा मुकुट ना छीन ले। मुकुट कौन सा मुकुट? हेवन में जो क्राउन्स है वो हमसे कोई छीन ना ले। हमारे से कौन छीन सकता है? ये कोई वर्ड किसको बोल रहे हैं यीशु मसीह? शैतान को बोल रहे हैं। जो लोग पृथ्वी के जो लोग थे वो पहाड़ों के नीचे क्यों छुप रहे थे? क्योंकि वो किसको दंडवत करते थे? एक मूर्ति को, जो शैतान ही लाया था। तो आज के दिन ये हमारा मेन गौर करने का पॉइंट है कि कहीं हमारे काम ऐसे तो नहीं कि हमारा मुकुट हमसे छिन रहा हो या हम पहाड़ों के पीछे छुपे जब परमेश्वर आए। तो हमने ये जान लिया कि पहाड़ों के पीछे लोग क्यों छुपते हैं, किस वजह से छुपते हैं, और कौन उनको छुपा रहा है? शैतान छुपा रहा है उसके कामों की वजह से। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि शैतान जो है वो क्या चाहता है हमसे, उसका जो माइंड की वो क्या चाहता है हमसे, वो किस चीज पे हमको टारगेट करता है, किस चीज से वो हमारा ध्यान खींचता है। ऑफ कोर्स वो हमारा ध्यान माइंड से खींचता है। हमारा जो माइंड है उसमें ही सारी चीजें चलती हैं, उससे ही वो हमारे अंदर चीजें डालता है। तो आज हम जानेंगे कि जो शैतान है वो हमको बहुत ऑब्जर्व करता है। अगर हम आप सब भी अपने आप को इतना नहीं जानते होंगे, आप सब जानते होंगे आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको क्या खाने में पसंद है, पर आप ये सारी चीजें नहीं जानते हो कि कौन सा अट्रैक्शन आपको खुदा बाप से दूर करेगा। ये शैतान जानता है, क्योंकि आपकी एक एक चीज को बहुत क्लियरली नोटिस करता है। वो बहुत ऑब्जर्व करता है कि ये इंसान को क्या अट्रैक्ट कर रहा है, जो ये खुदा बाप में ध्यान नहीं दे रहा है। सपोज अगर हम जब कभी भी चर्च जाते हैं, हम सर्मन सुनते हैं, हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, हमको बहुत समझ में आ रहा है, बट हमारा ध्यान भटक जाता है। कैसे भटकता है? अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के आए तो हम उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, हमको तो ऐसे कपड़े नहीं मिले, उसको कहाँ से मिल गए, मैं उससे दुकान का नाम पूछूंगी। तो इसीलिए वो जानता है कि ये चीज उसको अट्रैक्ट कर लेगी, वो उससे ये चीज से वो अट्रैक्ट हो जाएगी और वो खुदा आपके सरमन को नहीं सुन पाएगी। तो इसीलिए वो हमको बहुत ऑब्जर्व करता है।
और ये तो अट्रैक्शन की बात हुई, वो ये भी जानता है कौन सी टेम्पटेशन हमको खुदा बाप से दूर कर देगी, वचन से दूर कर देगी। वो ये भी जानता है कौन सी फियर हमको खुदा बाप से दूर कर देगा। फियर की बात है तो मैं मेरा भी एग्जांपल देती हूँ। शैतान जो है वो मुझे बहुत ऑब्जर्व करता है, आप सबको करता है। शैतान को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा डर क्या है। मेरा डर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, और जब मैं अकेली बैठी हूँ कमरे में तो और ही लगता है। तो शैतान ने मुझे इतना ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं अकेली होती हूँ, लाइट बंद होती है, मैं अकेली होती हूँ, तो मेरे मन में इतनी इमेजिनेशंस डालते हैं कि जैसे अनोखे अनोखे तरीके से मूवीज में भूत भूत आते हैं, वो मेरे मन में वही सारी चीजें डालता है। वो मेरे मन में डालता है कि जब मैं सोऊं तो कोई मेरा जब मैं भूत की मूवी देखती हूँ स्पेशली, कोई मेरा पैर ना खींच ले। ये सारी चीजें जो अनोखे अनोखे तरीके से होता है मूवीज में, वो मेरे मन में ये सारी चीजें डालता है। तो क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये डालूंगा तो ये विश्वास नहीं रख पाएगी कि खुदा बाप है इसके साथ। तो शैतान आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है आपकी एक एक चीज को। अब वो आपकी फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से जानता है। आपकी जो भी फीलिंग्स है, आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत मेरे को कोई कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, वो आपके मन में ये सारी चीजें चल रही है, वो जानता है। और वो आपको इस चीज पे ध्यान नहीं करने देता है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं रोज के रोज। ये जो पूरी बाइबल है, ये जो पूरी बाइबल है, इसमें कितनी सारी बुक्स, कितने चैप्टर्स, कितने वर्सेस, ये सारी चीजें पर्सनली खुदा बाप का एक मैसेज है। आपको पर्सनली उन्होंने मैसेज किया है, पर्सनली उन्होंने किया। अगर हम देखें तो मैसेज मैं आपको कुछ मैसेज करती हूँ आज के दिन, मैं आप में से किसी को भी मैसेज करती हूँ, पर आपके फोन का मोबाइल डाटा ऑफ हो, तो आप उस इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रही हूँ आपको पता नहीं चल पाएगी। आपको उस चीज के बारे में आप नहीं जान पाओगे जो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर जब तक आप अपना मोबाइल डाटा ऑन करोगे, जब तक बहुत देरी हो जाएगी। तो सेम बाइबल की भी बात है। ऐसे तो मैं किसी भी चलते फिरते इंसान को बोलते हो आप प्लीज बाइबल पढ़ दीजिए, वो आराम से पढ़ देगा क्योंकि हर लैंग्वेज में है बाइबल। बट वो होली स्पिरिट को वो नहीं कर पाएगा, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो अगर हमको ये जो मैसेजेस हैं, खुदा बाप ने हमको कितने सारे मैसेजेस किए हैं, ये हम समझ जब ही सकते हैं जब हमारा मोबाइल डाटा ऑन। हमारा मोबाइल डाटा क्या है? हमारा माइंड ही है। ये थोड़ी हार्ड चीज है कि शैतान का जो टारगेट है वो भी हमारा माइंड है, और हमारा मोबाइल डाटा जो है वो भी हमारा माइंड है। तो ये थोड़ी सी हमको विश्वास बहुत मजबूत होना पड़ेगा। जो भी परमेश्वर हमारे को भेजता है, परमेश्वर ने हमारे को इतनी सारी चीजें लिखी है, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल डाटा को होली स्पिरिट के लिए ऑफ कर रखा होता है। तो वो कैसे समझेंगे कि पाक रूह जो है, परमेश्वर की रूह क्या बात करना चाह रही है उनसे, वो कैसे समझेंगे? आप कोई भी चीज आपको ऐसा लगे कि आप सुंदर नहीं हो, आपसे कोई प्यार नहीं करता, तो बाइबल कहती है कि तुम जैसे परमेश्वर दिखते हैं हम वैसे ही हैं, वो हमको हर वक्त प्यार करते हैं। अगर आप डरे तो बाइबल कहती है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर शैतान डाले कि तू क्यों फालतू दुआ में टाइम वेस्ट कर रहा है, सिर्फ दीवार ही सुन रही है तेरी बातें, परमेश्वर तो सुन नहीं रहे, तेरे गुनाह बहुत है, माफ नहीं हो सकते। बाइबल कहती कि ऐसा कोई गुनाह नहीं जो परमेश्वर माफ नहीं कर सकते, बस एक पवित्र आत्मा के खिलाफ है। और बाइबल कहती है कि मैं तेरे को हर वक्त सुनता हूँ, तू बोल। तो हम शैतान की बातों को ना सुने। उसका टारगेट माइंड है और हमारा मोबाइल डाटा भी माइंड है। तो हमको ये बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा ये सारी चीजें। और अगर हम इन सारी चीजों को ओवरकम कर लेते हैं, हम मैनेज कर लेते हैं सारी टेम्पटेशन, सारे अट्रैक्शन जो वर्ल्ड के हैं, तो उसके लिए भी परमेश्वर ने हमसे एक प्रॉमिस किया है यीशु मसीह ने, जो हमको प्रकाशित वाक्य के 3 बाब में मिलता है, उसकी 5वीं आयत में मिलता है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो परमेश्वर हमसे एक प्रॉमिस करें, यीशु मसीह हमसे एक प्रॉमिस करें कि अगर तुम ओवरकम करते हो, अगर तुम जय पाते हो इन सारी टेम्पटेशन से, फियर से ओवरकम करते हो, तो मैं तुम्हारा नाम नहीं काटूंगा जीवन की पुस्तक में से। तुम्हारा जो नाम है, जो जीवन की पुस्तक में से किसी कंडीशन में नहीं कटेगा। तो इसलिए आज के दिन आप बैठ के सोचिए कि आपके कौन से काम है जो आपका मुकुट आपसे छीन रहे हैं। ऐसे कौन से काम है जो आपको फोर्स कर रहे हैं कि जब यीशु मसीह आए तो आप पहाड़ों के पीछे छुपे। इसलिए आज के दिन हम सोचें कि हमारे कौन से काम है जो हमको ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट सील, सेकंड सील, थर्ड सील खुलने के बारे में, कि मैंने आपको इतना बताया था कि जब हम एक बार रिपेंट कर ले हमारे सिन से, हम अपना मोबाइल डाटा ऑन कर ले, हम पवित्र आत्मा के लिए अपना दिमाग और दिल तैयार कर ले, तो उसके बाद
हम ये देखें कि जैसे फर्स्ट सील खुलती है तो एक सफेद घोड़ा आता है, उस इंसान जो सवार उस पे होता है उसको धनुष दी गया होता है और एक सफेद घोड़ा दिया गया होता है। सेकेंड सील खुलती है, उस पे जो बैठा होता है उसको एक अधिकार होता है पीस लेने का, उसके पास एक लाल रंग का घोड़ा होता है। थर्ड सील में जो सवार होता है उसके पास एक काला रंग का घोड़ा होता है, एक तराजू होता है। फोर्थ में एक पीला सा एक पीला सा रंग का घोड़ा होता है और जो उसको अधिकार दिए गए होते हैं परमेश्वर ने अपने बहुत सारे। वैसे ही हम जब रिपेंट करें तो हम सोचे जैसे इन चारों को सब अलग अलग चीजें दी होती है, अलग अलग रंग के घोड़े, अलग अलग अधिकार, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे मनों में भी अलग अलग हथौड़े दिए गए होते हैं। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग टाइप के हथौड़े दिए। हम जब रिपेंट करें हमारे सिन से तो हम एक बार देखें कि क्या है हमारे हथौड़े, हम उनको जाने और उनमें आगे बढ़ते रहें, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जो परमेश्वर में जो हम काम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, हमको मिलेगा लास्ट में। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप नहीं रिपेंट करते अपने सिन से, अगर आप नहीं रिपेंट करते हैं तो अगर आप जिसकी वजह से आप हेल में पहुंचेंगे वो आप पे वहां जाके हंसेगा, वो वहां आप पे जाके हंसेगा। और अगर मैं आपको एक हेल्थ का एक छोटा सा डेली लाइफ एग्जांपल बताऊं तो हम जब भी चर्च जाते हैं, हम चर्च से बाहर निकलते हैं तो अगर जब बहुत ज्यादा धूप होती है, बहुत ज्यादा धूप होती है और हम स्लीपर्स अपनी साइड में उतारते हैं, जब हम बिना स्लीपर्स के बिना फुटवेयर्स के जाते हैं तो हमारे पैर कितने जल जाते हैं, चाहे वो 1-2 मिनट के लिए हो, बट हम कितने जल जाते हैं, हमारे पैर कितने जलते हैं। तो फिर भी सन तो अर्थ से बहुत मिलियन किलोमीटर्स दूर है, पर हेल में आग तो आपके ऊपर ही होगी, आपके पास कोई चांस भी नहीं होगा उसको आपसे दूर करने के लिए, आपके पास कुछ नहीं होगा, बस आपको वहां पड़े पड़े रहना ही पड़ेगा। और जिसकी वजह से आप आए होंगे वो भी आप पे हंसेगा कि आपके पास खुदा का कलाम था फिर भी आप उसकी बातों में आते रहे। तो इसलिए आज के दिन जब कभी भी आप फ्री हो, अभी हो, मीटिंग के बाद, कल परसों, आप एक दिन कमरे में बैठ के सोचें कि मेरे कौन से काम हैं जो मुझे मजबूर कर रहे हैं मुझे पहाड़ों के पीछे छुपने को, मुझे मजबूर कर रहे हैं, मेरा जो क्राउन है धीरे धीरे जाता है और मेरी जो सिटीजनशिप है हेवन की वो कैंसिल हो रही, कौन से काम, और उनसे रिपेंट करें और अपने हथौड़ों को पहचानें। और मैं आपके साथ यही छोटा सा वचन शेयर करना चाहती थी। मैंने प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करी थी बट मैं थोड़ी अभी घबरा गई तो मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। थैंक यू सो मच। और मैं छोटी सी दुआ करना चाहूंगी। पिता परमेश्वर, मैं आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आप मेरे साथ रहे। आप जितना भी चाहते थे कि मैं बोलूं मैंने उतना बोला, मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ी से घबरा रही थी, मैं नर्वस हो रही थी, पर मैंने जितना भी बोला आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और इससे जो जिन लोगों ने जितना भी सुना है पिता परमेश्वर, और मैंने भी जितना सुना, हम इस चीज पे चले पिता परमेश्वर, हम देखें कि हमारे कौन से काम हमको पहाड़ों के पीछे छुपा रहे हैं, कौन सी चीजों की वजह से हमारी गिनती उनमें से हो रही है जो पहाड़ों पे छुपेंगे और उनमें से नहीं जो परमेश्वर का अच्छे से स्वागत करेंगे। होने पाए हम हमारे सिन से रिपेंट करें, क्योंकि आप आज के दिन सच में चाहते हैं, परमेश्वर सच में चाहते हैं कि आज के दिन हम ये जाने और फिरे, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू, जय मसीह की आप सभी को। वंडरफुल मैसेज दिया, बहुत अच्छे बेटा। खुदा आपको बहुत आयत से अपने कलाम को बांटने के लिए इस्तेमाल करें और आप वचन का रेवलेशन आपको और हो, खुदा आपको बहुत आशीष दे। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मामू। बहुत अरे अच्छा बेटा बहुत अच्छा बोली। थैंक यू नाना। बहुत अच्छा बोला। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बोला। खुदा थैंक यू। बहुत आशीष दे और इस तरह से खुदा अपने काम के लिए तुम्हें इस्तेमाल करे। मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदा तुम्हें आगे से आगे बढ़ाए। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला बेटा अनुकृति, वेल डन। आप कभी भी नर्वस नहीं हो और आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। अब हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोनिका दीदी से कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर से और अभी से हमें सबको सुरक्षित रखा और ये शाम दिखाई और ये मीटिंग अटेंड करने के लिए हमको जीवित रखा प्रभु जी। इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और आप जो भी वचन पढ़ा गया सुना गया प्रभु जी उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हों
एक एक क्षण एक एक पल आपके धन्यवाद करते हुए गुजरे, आपके शरण में गुजरे, आपके ध्यान में गुजरे प्रभु जी। और जो भी गाया गया, वचन पढ़ा गया और दुआएं की गई प्रभु जी, उस पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखें। और जो इस समय घर में अस्पतालों में बीमार है प्रभु जी, खास तौर से अजय भैया माया के आपके हाथों में सौंपती हूँ, उन पे अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखें, ताकि वो शिफा तो पा चुके हैं, उनके शरीर में जो कमजोरी है प्रभु जी उसे भी आप दूर करें। और जो भी जन घर में, अस्पतालों में और जन बीमार हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी उन सब को आप छुएं और शिफाएं इनायत करें और आपका नाम जलाल पाए प्रभु जी। और रात आज हम शाम के बाद में अभी रात हम पे गालिब हो रही है प्रभु जी, इसमें सबके साथ हो, बड़े से लेके छोटे तक को, और सर से लेके पांव तक हर एक मानव जाति को, जीव जंतुओं को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका नाम बढ़े, हम घटे। और आप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें इस धरती पे आज तक जीवित रखा और इतनी सांसें दी और इतनी सारी नियामतें सबको दी, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, ये आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। छोटी सी दुआ को सुने, जीसस के नाम से मांगती हूँ और कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद जीसस।